हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। 30 डे पीएचपी चैलेंज के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे चैलेंज का डे 8 और आज हम करने वाले हैं लूप। अब लूप क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, वो देखते हैं हमारे आज के ट्यूटोरियल में। तो चलिए, सबसे पहले तो हम एज यूजुअल एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते रहे और फोल्डर को नेम दे देते हैं डे 8। एंड नाउ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। नेम दे देते हैं index.php। चलिए, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया तो हम इसको कर देते हैं रीनेम index.php। ओके, सो नाउ सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज लूप। लूप क्या है? तो लूप मतलब ये होता है जब भी आप कोई प्रोसेस को रिपीटेडली करना चाहो, लाइक आपको 1 to 10 प्रिंट करवाना है तो आपको एक नंबर प्रिंट करवाना है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया लूप। अगर आप ऐसे चाहते हो कि आपके पास 10 यूजर्स के नेम है, उसको आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करवाना है, तो वहां पे भी क्या होगा? वहां पे भी आपकी लूप यूज होगी। तो ये होता है हमारा बेसिकली लूप। अब लूप किस तरीके से वर्क करता है वो समझते हैं। तो लूप, कोई भी लूप आप ले लो, बेसिकली इसके अंदर तीन चीजें होती है। पहली जो चीज होती है वो होती है इनिशियलाइजेशन। मीन्स आप क्या करते हो, कोई वैल्यू को इनिट करते हो, इनिशियलाइजेशन करते हो। एग्जांपल अगर हम देखें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है, तो मैं उसकी वैल्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ। लाइक मैंने ले लिया $i इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 1। तो ये क्या हो गया? मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया। अब दूसरी जो चीज होती है वो होती है कंडीशन। अब कंडीशन के अंदर क्या होता है वो समझते हैं। तो कंडीशन के अंदर देखिए, हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली मान लीजिए कि मैं ऐसे समझता हूँ कि मुझे 10 तक वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो मैं यहाँ से लूंगा $i इज लेस देन और इक्वल टू 10। यानी कि मैं इसकी वैल्यू कहाँ तक ले जाना चाहता हूँ? 10 तक ले जाना चाहता हूँ। अब ये लेस देन और इक्वल टू, ये हमारा एक ऑपरेटर है जो कि हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। एंड द लास्ट थिंग इज कि ये लूप कब तक मुझे चलानी है, तो हमने देख लिया। अब मुझे क्या करना है? तो अब मैं करूंगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है? तो हम क्या करेंगे, $i प्लस प्लस अगर मैंने कर दिया तो ये हो गया मेरा इंक्रीमेंट, और हम $i माइनस माइनस अगर करते हैं तो ये क्या हो गया जाएगा? मेरा डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से तीन चीजें लूप के अंदर मेनली होती है। अब जब भी आप लूप के अंदर जाते हो तो लूप की जो टाइप्स है, वो दो टाइप की लूप्स होती है। पहली जो होती है वो होती है एंट्री कंट्रोल लूप, और दूसरी जो होती है वो होती है एग्जिट कंट्रोल लूप। सो व्हाट इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड व्हाट इज एग्जिट कंट्रोल लूप? देखिए, सिंपल है। जब आप लूप के अंदर सबसे पहले कंडीशन को चेक करवाते हो और उसके बाद उसके अंदर कोई टास्क परफॉर्म करते हो, तो वो हो जाती है हमारी एंट्री कंट्रोल लूप। और अगर आपने कुछ ऐसे किया कि आपने एक पर्टिकुलर सेक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट कर दिया, और उसके बाद आप क्या करते हो, कंडीशन चेक करवाते हो, तो वो हो जाएगी हमारी एग्जिट कंट्रोल लूप। तो चलिए, हम क्या करते हैं, ये एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर अलग अलग टाइप की जो लूप्स है वो देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मेरा HTML का स्ट्रक्चर। एंड HTML के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम लिख देते हैं H2 के अंदर पहली जो मेरी लूप होने वाली है वो, यानी कि फोर लूप। अब फोर लूप के अंदर हम किस तरीके से वर्क करते हैं वो देखते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मुझे ले लेना है PHP। एंड PHP लेने के बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे फोर। एंड फोर लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरे पास ये कुछ इसकी सिंटेक्स डिफॉल्ट आ गई है। तो ये सिंटेक्स किस तरीके से है? तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, आई है। तो आई की वैल्यू मैंने ले ली 1। आई इज लेस देन और इक्वल टू मैंने कर दिया डॉलर, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। यानी कि मुझे क्या करना है, $i इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि 10 तक जाना चाहिए। तब तक मुझे क्या करवाना है, प्लस प्लस करवाना है, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा और इको करके कर दे रहा हूँ $i डॉट करके मैंने कर दिया इसको br। चलिए, तो इस तरीके से हमने कुछ लूप बना दिए। तो अब देखिए ये क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप मुझे प्रिंट करके देगा। तो चलिए चेक करते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर कि ये वैल्यू प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है। सम डे 8 के अंदर चले जाते हैं, तो देखिए मेरी वैल्यू यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होके आ गई। 1 to 10 तक की सारी वैल्यू मुझे डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए चेक करते हैं हम कि हमारा लूप किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू में क्या होगा, हम इनिशियलाइजेशन करेंगे आई की वैल्यू को 1 से। अब आई की वैल्यू 1 है तो कंडीशन चेक करेगा, इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। यस, वो 10 से कम या इक्वल्स है, तो हम क्या करेंगे, उसे कर देंगे प्रिंट, 1 प्रिंट हो गया।
अब दूसरी लूप में आए तो वहां पे क्या होगा, प्लस प्लस होके एक वैल्यू बढ़ चुकी है, तो आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2। तो अब चेक करेगा कि 2 की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, यस है, तो वो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। ऐसे करके हम लास्ट तक हमारी सारी वैल्यू जाएगी 1 by 1, एंड लास्ट में 10 के ऊपर आ जाने के बाद एक बार फिर से होगा प्लस प्लस। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, अब वैल्यू हो जाएगी मेरी 11। अब जब मेरी वैल्यू हो जाएगी 11 तो यहाँ पे क्या होगा वो समझते हैं। तो 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो वहां से हमारी लूप क्या हो जाएगी, हमारी लूप हो जाएगी टर्मिनेट। तो इस तरीके से हमारी पूरी फोर लूप वर्क कर रही है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने जो वैल्यू है वो चेक करवाई थी एंट्री टाइम, और उसके बाद हमने प्रिंट करवाया था, इसीलिए फोर लूप को हम कहेंगे एंट्री कंट्रोल लूप। अब वैसे ही एक और लूप हमारे पास है, जिसको हम ले लेते हैं, लाइक मैं एक बार फिर से ले लेता हूँ H2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइल। सो हमारे पास दूसरी लूप जो है वो है वाइल लूप। अब वाइल लूप किस तरीके से वर्क करती है वो देखते हैं। तो एक बार फिर से हम लिख देते हैं PHP, एंड PHP लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, सो यहाँ पे $j इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू मैंने कुछ ले ली, लाइक मैंने ले लिया यहाँ पे 10, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, 10 मेरी फर्स्ट वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं दे दूंगा वाइल, और वाइल के अंदर मैं कंडीशन चेक करवाऊंगा, लाइक $j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि जे की वैल्यू अगर 1 या 1 से ज्यादा है तो मुझे क्या करवाना है, मुझे करवाना है इसको प्रिंट, यानी कि इको $j डॉट करके हम कर देंगे यहाँ पे एक बार फिर से br। सो मैंने यहाँ पे ले लिया है br, चलिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, $j माइनस माइनस। तो हमने फर्स्ट में किया था प्लस प्लस, यहाँ पे हम कर रहे हैं माइनस माइनस। यहाँ पे भी आपको अगर प्लस प्लस करवाना है करवा सकते हो, ये आपके डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन के ऊपर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू को डिक्रीज करनी है, सो मैंने कर दिया माइनस माइनस। तो चलिए इसको भी मैं कर देता हूँ सेव, एंड सेव करने के बाद चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है। सो सी, अब वाइल लूप के अंदर मेरी वैल्यू 10 से लेके 1 तक डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से मेरी क्या हो गई, मेरी जो सेकंड लूप है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, जो कि है मेरी वाइल लूप। अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड लूप के अंदर। थर्ड लूप जो मेरी है वो है डू वाइल लूप। अब ये डू वाइल लूप जो है वो क्या करता है, तो वो हमारा है एग्जिट कंट्रोल लूप। किस तरीके से वो एग्जिट कंट्रोल लूप है वो चेक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा कोड लिखना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया, यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, लाइक $i, या फिर हम ले लेते हैं $k इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले ली वैल्यू 6। अब मैं यहाँ पे करता हूँ डू, एंड डू करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं व्हाइल के अंदर, $k इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि अगर k की वैल्यू 5 से कम है तब क्या होना चाहिए, तब मेरी लूप के अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए, ये मेरी कंडीशन है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ इको $k, और इसको मैंने कर दिया इस तरीके से कुछ, ओके। चलिए यहाँ पे भी हम दे देते हैं बियर, एंड नाउ अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, इसका मतलब ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। सो आते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर और चेक करते हैं, तो देखिए 6 प्रिंट होके आ गया, मतलब एक बार तो मेरी वैल्यू प्रिंट हो गई है। यहाँ पे हमने कोई लिमिटेशन नहीं की है, तो हम वो भी कर देते हैं, लाइक हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, $k प्लस प्लस में करवा देता हूँ, चलिए। सो नाउ अब देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या आ गया, मेरी आ गई के की वैल्यू। तो के की वैल्यू क्या है, 6। अब यहाँ पे पहले है डू लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा इको हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई 6। अब क्या करेगा, अब वो चेक करेगा कि के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है तो वो वहां से टर्मिनेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तब भी उसकी वैल्यू एटलीस्ट एक बार तो प्रिंट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर का जो कोड है वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। सो दैट इज व्हाट, दैट इज एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये हमारी तीन अलग अलग टाइप की लूप हो गई, फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल। इसके अंदर से फोर और वाइल जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है, डू वाइल जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। अब आती है हमारी लास्ट लूप जो कि हम पीएचपी के अंदर यूज करते हैं, और वो है फोर ईच लूप। अब फोर ईच लूप डिफरेंट है, हमने जो अब तक की वो सारी लूप से किस तरीके से डिफरेंट है वो समझते हैं। फोर ईच लूप के अंदर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे जो ये लूप है वो वर्क करेगी एरे के ऊपर। जब भी आपको किसी एरे की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो आप क्या करोगे,
फोर इच लूप का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉलर नेम्स इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ एक एरे, एंड एरे के अंदर मैं वैल्यू पास करवा देता हूँ, लाइक मैंने पास करवा दिया प्रतीक, एंड तमीम, then अंकित, नीरज। तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू का ऐड करवा दी है। नाउ अब मुझे इस सारी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। सो मैं यहाँ पे ले लूंगा फोर इच लूप, एंड फोर इच लूप लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट, पहले ले देंगे हमारा वेरिएबल का नेम एस करके डॉलर एन एम, यानी कि उसकी सारी वैल्यू अब किसके अंदर आ चुकी है, डॉलर एन एम के अंदर एज अ स्ट्रिंग वो स्टोर हो जाएगी अब। सो यहाँ पे डॉलर एन एम में कर देता हूँ डॉट करके, मैं करता हूँ बी आर, दैट्स इट। तो ये देखिए ये मेरी लूप हो चुकी है। चलिए चेक करते हैं इस लूप को कि ये प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सी, यहाँ पे फोर इच लूप के अंदर जितनी भी वैल्यू है सारी वैल्यू मेरी प्रिंट होके आ चुकी है। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारी फोर इच लूप वर्क करेगी। जो भी एरे की वैल्यू होगी वो एरे की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। नाउ सो दैट्स इट अबाउट लूप इन पीएचपी। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है, किस तरीके से लूप वर्क करती है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर तो क्लिक कर ही दोगे आप। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।